आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और होप करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम दोबारा शुरू करने वाले हैं बोरुटो सीरीज़, क्योंकि बोरुटो के सारे फिलर्स अब ख़त्म हो चुके हैं और अब बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टफ्स आने वाले हैं। तो भाई सबसे पहले तो इसकी जो ओपनिंग है इस बार की बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत डिफरेंट है और एनिमेशन वाइज पहले से बहुत बेहतर है। अगर आप लोग हुए ना तो भाई मेरे को तो बहुत अच्छी लगी। मेरे को उम्मीद नहीं थी इतना अच्छा कर देंगे, बट एक्सपेक्ट ना करें तो अच्छा है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन हमेशा टूटती है। तो उस एपिसोड की शुरुआत होती है जब दो लड़कियां बैठी होती है, आराम से कॉफ़ी पी रही होती है और बात कर रही होती है कि रिंग देखती है वो दूसरे के हाथ में और कहती है कि वाह तुम्हारी तो रिंग है, तुम तो शादी होने वाली है। साइड में ही अपना सास के बैठा होता है, उसको कुछ याद आती है अपनी ओल्ड मेमोरीज़। उसके बाद क्योंकि वो कारा के सर्वाइवर्स को ढूंढ रहा था, ढूंढते ढूंढते उसको ये एहसास हुआ कि वो रेडाकू के बिल्कुल बगल में आ गया। अब रेडाकू उसको कुछ अपनी पुरानी मेमोरीज याद आने लगती हैं। वो बताता है इस एपिसोड में कि मैं यहाँ सिर्फ तब आया था जब जो हमारा नेरुतो है उसको बहुत एक बीमारी हो जाती है जिसकी वजह से वो सफ़र करता है। तो फिर उसका फ्लैशबैक का पूरी पूरी मेमोरी चालू होती है कैसे हुआ, क्योंकि जब सास के वापस आया था शिकामारू नेरुतो बात कर रहे होते हैं। फिर वो जाने के बाद अपनी जो कोनहा लीव का पूरा वो है ना इन्फॉर्मेशन वाला स्टफ उसमें चेक करते हैं क्या है, उसमें एक जानकारी मिलती है। इसी के लिए वो लोग भेजते हैं हमारे काकाशी को, उस रेडाकू विलेज में भेज देते हैं। तो शिकामारू ये बात करते हैं कि अभी तक काकाशी के इधर से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई है। उसके बाद हमें फर्स्ट लुक मिलता है रेडाकू विलेज का भाई। और ये बताया जाता है कि जो रेडाकू विलेज है ये फ़िलहाल फेमाइन मतलब कि बाढ़ से सूखे से ग्रस्त है। तो उसके बाद हमें एक काशी का लुक मिलता है और इसको फ़िलहाल रूल किया जा रहा है बच्चों के द्वारा, क्योंकि वो है ना कि वही राजा के बेटा राजा वाला सीन था, तो वही चल रहा है। तो राजा को पढ़ना लिखना नहीं आता, क्योंकि वो राजा का बेटा है तो उसको पढ़ना लिखना नहीं आता। तो सास्के की जगह काकाशी जब गया था पहले उसको सब कुछ सिखा रहा होता है। वहीं पर हमको दोबारा लुक मिलता है सास्के का और रूम का। तो काकाशी जाने लगता है कि मैं अपने तरीके से ढूंढता हूँ कि इसका इलाज क्या है, क्योंकि सास्के के जो बताया है नारुतो ने जो बताया इसमें कि नारुतो को वो बीमारी हुई है जो सेज ऑफ सिक्स पैथ को थी और रेडाकू में वो सिक्स पैथ गए थे। तो हमें दिखता है कि नारुतो कितना बीमार है। नारुतो उसको मना करता है कि तुम मत जाओ, बट सास्के कहाँ मानने वाला है, दोस्त है भाई। तो ये प्रिजन है जहाँ वो सिक्स पैथ रुके थे, उस प्रिजन को उसको अब प्रिजन बना दिया गया है, ठीक है। तो सास्के वहाँ पे ऐसा प्रिजन जाता है। प्रिजन में जाने के बाद वो प्रिंस को आराम से देखता है। उसके सामने जगह है जहाँ पर सबको रोका जाएगा, जहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं। हमें जेल का भी लुक दिया जाता है। तो हाँ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहा था इस बार। तो सास्के को 4 रूममेट मिलते हैं, क्या कहें तो जेलमेट मिलते हैं। तो वो उसको बताता है कि यहीं पर ये जो फ्लैशबैक में आया था ना सीन आया था अंगूठी वाला, वो यहीं से था। ये बताता है कि उसको कि रिंग चाहिए, रिंग के बाद ही मतलब शादी जब करते हैं तो रिंग चेंज करते हैं, रिंग सेरेमनी होती है ना बिल्कुल वैसे ही। उसके बाद वो लोग बताते हैं सास्के को कि 4 लोग हैं, इनसे दूर रहना तो फ़ायदा रहेगा। अब उन लोगों को नहीं पता था कि जो सास्के भाई क्या चीज़ है। तो ये जो देख रहे हो ना, ये जो खड़ा आदमी है, ये सास्के पर अटैक करने लग जाते हैं। अब इसी अटैक के दौरान एक आदमी लोग को ऊपर से देख रहा होता है। ये आदमी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा मेरे को। इसके रेड बाल हैं भाई, जानते हो उज़मा के क्लैन के लिए रेड बाल थे, बट अभी कुछ कह नहीं सकते। इस लड़ाई के बीच में सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह सब कुछ भाग भाग के एकदम फटाफट आते हैं, क्या हुआ। वो सास्के को देखते हैं, फिर कहते हैं कि क्या ये सब तुमने किया है। इसी दौरान पीछे से साला एक आदमी निकल के भाग जाता है। तो उसके बाद फिर रेड बाल वाला वो आदमी आता है और बात करता है कि हाँ इसी ने किया है, बट इसकी कोई गलती नहीं है, मैं चेक कर रहा था। फिर शास्त्री को कहता है कि देखो तुम ऐसे कोई काम ना करो, इससे सस्पिशियस लग। तो इसलिए वो कहता है कि तुम चुप रहो, आराम से काम करो। अब वही आदमी नो मैन जोन में जाता है। वहाँ पर हमें एक क्रिएचर की झलक दिखती है और झलक के बाद सीधा हमें मॉर्निंग का सीन मिलता है। और मॉर्निंग में सभी प्रिजनर्स खड़े होते हैं आराम से। सांस के बाहर आता है, सांस के देख के कहता है कि क्या हो रहा है। फिर हमें उस जो क्रिएचर था उसका सीन दिखता है। तो ऐसा ड्रैगन की तरह है और इसको जो रेड बाल वाला आदमी था ना वो इसको कंट्रोल करता है। ये एज अ गार्डियन है और जो भी बाहर निकलता है उस प्रिजन से ये उसको चट कर जाता है, ठीक है। उसके बाद सास्के शाम को अपने प्रिजन में जाता है, भाई काम करवाते हैं, वही नॉर्मल रूटीन जेल में होता है। उसके बाद वो देखता है कि ये दोनों लोग खेल रहे होते हैं, तो सास्के पे आराम से बैठ जाता है, पर फिर कहता है कि ठीक है मैं खेलूँगा। और अपनी शारिंगन से वो पत्थर को एज रूबी बना के दाव दाव पे लगाता है। तो इसमें 3 डाइस हैं, जो भी ले आएगा वो जीतेगा, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो कहता है कि मैं तुम्हें ये दूंगा और तुम्हें बदले में मेरे लिए एक फेवर करना पड़ेगा। वो कहता है कैसा फेवर, वो मैं बाद में बता दूँगा। सास के ये बोल के आगे करता है। फिर सास के डाइस फेंकता है और डाइस फेंकने के बाद तुम्हें पता है सास के, तो भाई वो तो तीनों डाइस में सेम ले आए।
अब उसके बाद जो वो दूसरा आदमी था कहता कि भाई देखो मैं इतना कुछ हार्ड काम नहीं कर सकता, तो फोका सा काम देना। वो कहता है ठीक है, इतना कोई बड़ा काम नहीं है, मैं मुझे डिस्ट्रैक्ट करना है जेल वार्डन्स को, और बाकी मैं घूम के आता हूँ, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं ठीक है चलो जाओ। फिर सास के थोड़ा सा सोचता है उस क्रीचर के बारे में कि उसको रेड बाल वाला आदमी कैसे इतनी आसानी से कंट्रोल कर रहा था, वो कोई समनिंग भी हो सकती है। फिर वो सोचता है कि समनिंग तो नहीं है। फिर सासके घूम रहा होता है, सासके को वो दिखता है और सासके के सामने वो क्रीचर आ जाता है। तब सासके के पास कोई चारा नहीं होता क्योंकि वो उस पर अटैक करता है सासके पे। तो सासके सोचता है कि इसको अपनी शारिंगन से मैं कंट्रोल कर लूँगा, बट इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि वो कंट्रोल नहीं कर पाया सासके। फिर उसको सासके को अपनी समनिंग इस्तेमाल करनी पड़ी, वही चक्कू वक्कू नाइफ वाला। तो सासके उसकी कुछ उंगलियां काट देता है और साइड से ही उसके पेट के बगल से भी काट देता है, ठीक है। तो खून बहने के कारण वो भाग जाता है फिर वहाँ से। सास के सोचता है कि भाई अब तो गया। तो सास के फिर सुबह उठता है, जाता है, फिर उसके पास जो जेल मेट्स थे उससे बात करते तुम कहाँ गए थे। फिर सास के देख रहा होता है कि सास के खिड़की के पास आता है, देखता है कि वो किचन तो एकदम सही है। सास के सोचता है कि ये हुआ कैसे। उसके बाद वही रेड बाल वाला आदमी दोबारा से आता है, कहता है कि तुम ही थे ना जिसने अटैक किया था उस पर। उसके बाद सास के उसे भी अपनी शारिंगन से कंट्रोल करने की सोचता है। बट थोड़ा इंटरेस्टिंग और होता है कि ये भी शारिंगन से कंट्रोल नहीं हो पाता, और ये कुछ तो इंटरेस्टिंग चल रहा है भाई बोरुटो में, ठीक है। उसके बाद वो अपना आइज़ का क्लोजअप लुक दिखाता है और वो थोड़ा सा अलग होता है, तुम जरा देखो मतलब अलग ही चीज़ थी। तो फिर वो कहता है कि हमें सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी, तुम तो भाई मानने वाले हो नहीं। वो कहता है चलो ठीक है। उसके बाद हमें लुक मिलता है राजा के बेटे वाला, क्योंकि उसको उसकी बहन के पास ले जाया जाता है। यहीं पे बीच में लड़की देख रहे हो ना, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, आपको वीडियो के बाद बताऊँगा कौन था। तो वहीं पर रानी बैठी होती है, फिर वही बच्ची है, दोनों बहन भाई थे। तो बच्ची के आदेश पे कहते हैं कि इसका जो भैया है उसको बाहर भेजा जाए। अब बच्चा पूछता है कि ऐसा क्यों, तो समझाता है कि भाई फेमाइन है, आपको निकलना पड़ेगा यहाँ से, हम दूसरी जगह जाएंगे और अटैक करेंगे और नया विलेज बसाएंगे। और जो लड़की जो अंदर गई थी वो असल में हमारा काकाशी था, और काकाशी को जो बुक थी इसमें 6 पैथ के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था, वो मिल जाती थी। देखो लड़की बन के आया था। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ।